Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताजा हो जाएगा। हर इंसान को यह बात पता है कि यह दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के मोजेजा से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वह मौजज़ा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मौजज़ा पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मौजज़ा होते हैं जहां पर लोग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर यकीन ना करते हों। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वह जो चाहे वह कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने इस आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर कर दिए, हमने रास्तों को पहचानने के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसी के हुक्म में है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अब इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होंगी। अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इमाम हुसैन हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लखते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपकी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब सुनाकर वह इंतहा घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनकर उनसे कहा, यह तो बहुत उम्दा बात है। ऐ उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उनकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुआबे धन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, उसके बाद आपका नाम रखा। उसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रहीं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। उसके बाद आपकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बताया, यह बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी लाकर दिखाई है। यह बात प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमजदा कर रही थी। एक और रिवायत है, जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही साथ हुसैन की शहादत के बारे में भी बता दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आए और शहादत इमाम हुसैन के बारे में बताया कि एक वह दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहेते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। आपका यह बेटा 3 दिन तक भूखा प्यासा रहेगा। यह सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खुशखबरी दी है
कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमते और सूंघते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नत के दो फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है कि यजीद की फौज के सामने डटे रहे और आपने बैत करने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया। यह दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, मगर हक का साथ ना छोड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन को पूरे मदीने में अफजल तरीन माना जाता। इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन इंतहा नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि कहीं मेरे बाद यह लोग एक दूसरे की गर्दन न उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। मुआविया के दौर में आपने सालिस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए और वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें कि उस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी की नजर आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह आदमी जोर जोर से आवाजें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जे हो गए। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मोजज़ा देखा। लोगों की चीख को सुनकर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे, वो भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाकया की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो न बन सकी। ये देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था।
सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजिजा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुवाबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे, जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया
तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो, और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफान को खुशखबरी सुना दिया, फिर वो भी अंदर आ गए, और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था, और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है, और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था।